हेलो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और फ्रेंड्स, डिस्कस करने क्या जा रहा हूँ आरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के बारे में, जिसमें जीएस हम सेक्शंस कवर करेंगे आज। और इसमें हम क्या है कि 28 दिसंबर से आपका एग्जाम्स होने वाला है, शेड्यूल कर दिया गया है, ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है रेलवे के चेयरमैन वीके यादव के द्वारा। और हम देखेंगे कि हम क्या कवर कर सकते हैं जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ले आए जीएस को। और अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं, क्योंकि अब कुछ 20-22 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स होने में, तो अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं जीएस सेक्शंस में। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जीएस का प्रीवियस 2016 में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स हुआ था, तो उसमें क्या किया था मैंने, पूरा सिलेबस आपको कवर करा चुका हूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने सेट करवा दिया है आपके अपने इस चैनल पर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि अब उसके बिहाफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको करवाया है तो मुझे इतना समझ में आ गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम्स में आ रहा है, और आया भी था। और मैंने अभी भी रिसेंटली का एग्जाम देखा तो उसमें भी ये समझ में आ गया मुझे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि जीएस जो है वो आपका 40 मार्क्स का डिसाइडेड है, ठीक है, 40 मार्क्स का होगा। तो इसमें क्या है कि 40 मार्क्स में आपका जनरल साइंस और आपका करंट अफेयर और जीके, तो ये कवर हो रहे तीनों चीजें, ठीक है। तो देखो, जीएस में जो जनरल साइंस है उसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका बायोलॉजी एक तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आपका फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सभी टॉपिक पे। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पर। अगर मैं 40 मार्क्स को बांटता हूं कि किसमें ज्यादा आएगा, तो देखिए 2016 में ये 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहा था जो मैंने लगाए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ज्यादा साइंस पूछा नहीं जा रहा था। लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका 10 क्वेश्चन यहां से आने वाला है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जनरल साइंस से आने वाला है, तो इसको आप समझ लीजिए। और अगर इन तीनों में डिवाइड करता हूं 10 क्वेश्चंस को, तो देखो जो क्वेश्चंस आने वाला है वो 4 से 5 क्वेश्चंस आपका बायोलॉजी से होने वाला है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चंस हम 4 ही मान के चलते, ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस आपका इसमें आ जाएगा, और 4 क्वेश्चंस फिजिक्स का आएगा, क्योंकि रेलवे जो होता है ना, फिजिक्स को ज्यादा महत्व देता है। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस भी 4 आ सकते हैं, और 2 क्वेश्चंस केमिस्ट्री का होगा। ऐसा हो सकता है या फिर 3 क्वेश्चंस आपका फिजिक्स का आ जाए और 3 क्वेश्चंस आपका केमिस्ट्री का रहे। हम देख लेते हैं करंट अफेयर में हमें क्या फोकस करना है ज्यादातर। एक तो हमें खेल पर ज्यादा फोकस करना है, खेल से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। और भारत सरकार की योजनाएं, तो जो भी गवर्नमेंट इंडिया का जो भी योजना है, अभी जो आया है, पिछला जो भी है, वो सभी को रिवाइज करके आपको एग्जाम्स जाना है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। सभी चीज़ों का सिलेबस आप अच्छे से पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल की जो भी इंपॉर्टेंट जो भी घटनाएं हैं या फिर इवेंट है, वो सब आएगा करंट अफेयर में। और आपको अवार्ड विजेता के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि नोबेल प्राइज कौन जीता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। और न्यू अपॉइंटमेंट आपको देखना है कि अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल और नेशनल दोनों अपॉइंटमेंट आपको देख के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो जिन्हें आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है, पूरे सिलेबस को पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर हम जीएस में आ जाएं तो हम जीएस में देखते हैं कि हिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट रखेगा, और भूगोल में भी आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांस हैं। भूगोल और हिस्ट्री आपको ज़्यादा पढ़ना है, और पॉलिटिकल साइंस से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक में भी वही चीज़ है कि 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक से भी आएगा। तो हिस्ट्री और भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, और पॉलिटिकल साइंस और आपका ये इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम रहेगा। और जो ज़्यादा नंबर्स लेके जाएगा वो आपका स्टैटिक जीके भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो चैनल पर जाकर आप स्टैटिक जीके देख सकते हैं, और इन पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और एक तो कंप्यूटर्स जो मैंने प्रीवियसली पढ़ाया आप लोगों को, उसमें मैंने देखा कि कंप्यूटर्स का 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। जितना आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा उतना ही कंप्यूटर से पूछ लेता है। और एक चीज और मैं देखा था कि आरआरबी 2016 के जो एग्जाम्स हुआ था उसमें फुल फॉर्म आ रहा था, तो फुल फॉर्म मैंने हर एक स्टेट में आपको बताया भी था। अराउंड 2 फुल फॉर्म्स आपसे पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता था आपको। तो फ्रेंड्स, और एक चीज और है कि इसमें आपको देखना है कि इसरो, डीआरडीओ और
नासा, स्पेस से संबंधित आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हैं, तो उसको भी करना है। ऑलरेडी मैंने इसको कंप्लीट करवाया था, बट इस पे मैं आप पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली आने वाला है। और क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स हो तो डेफिनेटली आपको रेलवे से संबंधित सभी जानकारियों को एकत्रित करना है और आपको याद करना है, ठीक है। तो इतना चीजें आपको करना है। जनरल साइंस में ये आपका 7 से 8 क्वेश्चन पहले आए थे, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो जनरल साइंस में रेलवे 10 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लेता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन डिवाइडेड है। करंट अफेयर भी आपका मैक्सिमम अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने वाला है, और ये जीके का टोटल पोर्शन ये आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सो ये लोग आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलेबस को डिवाइड करना है और आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में कि बायोलॉजी के ऐसे कौन से टॉपिक है जो कि आपको कवर करना है, उसको कंठस्थ करना, उसको याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जनरल साइंस, एक पर्टिकुलर वीडियो। करंट अफेयर मैंने बता दिया आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और जीएस के बारे में कि हिस्ट्री में आपको क्या इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में एक चीज और समझना कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 1857 से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, उसके आगे जितने भी घटनाएं हुए हिस्ट्री में, उसको याद करके जाना है, क्योंकि वो एग्जाम्स में आपके आने वाला है, ठीक है। तो इस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बना देना हूँ साइंस पे और जीएस, इस पे जीके पे, ठीक है। हिस्ट्री, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस, इन सब संबंधित क्वेश्चंस बनाऊंगा। और करंट अफेयर आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वीडियोस आपको कैसा लगा, और इस तरीके की और वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।